ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद देश की एक और मस्जिद विवादों के घेरे में है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ। इस मुद्दे पर संभल से सपा सांसद समेत हिंदू पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूरा विवाद समझने के लिए देखिए संभल से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। यूपी के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के वीडियो फोटोग्राफी सर्वे पर माहौल गर्मा गया है। बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं श्री हरिहर मंदिर है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। इस दौरान मस्जिद के बाहर भीड़ नारे लगाती नजर आई। कोर्ट ने 7 दिन में सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। आदेश को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सर्वे कराया। संभल मस्जिद के सर्वे को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि जिस समय मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, खुद सपा सांसद भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े होकर मीडिया से बात की। जिया उर रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सरकारों को समझना चाहिए कि ये देश मनमर्जी से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलेगा। ध्यान रखें, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया। अब न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को। लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था, उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इस मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संभल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से कल की अवतार यहाँ से होना है। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में
आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला? नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि 2 घंटे का सर्वे हुआ है, सांसद ने कहा कि इतने कम समय में सर्वे कैसे संभव था? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज यहाँ पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में हम लोग करेंगे। जहाँ जी के सदर थे उनका कहना है कि 7 दिन का समय था सर्वे का, लेकिन अटेंडेंस कर लिया कहीं भी गया। कोर्ट में 7 दिन का नहीं ऑर्डर लिखा है, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी 7 दिन का नहीं लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन जब जारी हुआ तो एडवोकेट कमीशन ने यहाँ पे सर्वे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है। सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न एसपी और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज़्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहाँ पे मौजूद रहे। तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझ लीजिए, दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। सर्वे में किन किन लोगों को मौजूद रहना था? सर्वे में जो प्लेंटिफ है उनके वकील हैं और जो डिफेंडेंट है जो मस्जिद कमेटी उनके वकील, इन लोगों को रहना था। सांसद और विधायक पुत्र भी अंदर रहे। प्रशासन की सर व्यवस्था पूरी नहीं थी आज, क्या लगता है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने पूरा इसमें सहयोग किया है और प्रशासन जितना अपने तरफ से कर सकता था कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे प्रशासन ने लिए। पर आगे जो कदम उठाना है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय को उठाना है और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे कैसे काम होना है उसके ऊपर हम प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। सपा सांसद जो है यहाँ के जियाउर रहमान पर, वो भी अंदर मौजूद थे, पहुंच गए थे, और जो सपा विधायक इकबाल उनके पुत्र भी पहुंच गए थे, तो उन्हें क्या सर्वे में रहना था? नहीं, ऐसा कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था उनको रहने का और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस समय मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूँ। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे लोग थे अंदर और बाहर, जो कोर्ट के ऑर्डर की मंशा भी नहीं थी, ना कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन था। तो आगे अभी हमें सर्वे करना है। अभी सर्वे का प्रिलिमिनरी काम हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का आज ये सर्वे हुआ है। आगे अभी और कितना काम होना है वो अभी हम प्रशासन से रिप्रेजेंटेशन देके उसको केला देवी के महंत जो है ऋषि महाराज जी, उन्हें बाहर रोक लिया गया गेट के बाहर। जी, उनको भी अंदर जाना था। कोर्ट का ये इसमें जो भी एडवोकेट कमीशन का सर्वे होता है उसमें प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के वकील दोनों अलाउड होते हैं, पर ये अंदर नहीं जा पाए थे। पर ठीक है, उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी बात नहीं है। इश्यू उन्हें बाहर रोक दिया गया जी। सांसद, विधायक पुत्र और भी अन्य जो लोग थे। नहीं, काफी मैं वही कह रहा हूँ कि इस समय मैं कोई एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में जितना काम हुआ है मैं आपको वो ब्रीफ कर रहा हूँ और बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का ना ये समय, ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ। इस समय एक लीगल प्रक्रिया चल रही है। वहीं जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली ने बताया कि टीम ने पूरी जामा मस्जिद का सर्वे किया है, जिसमें हम लोग भी उनके साथ मौजूद थे। हमने सहयोग किया है, हम इस केस के प्रतिवादी हैं और हमें इसका नोटिस तामील कराया गया है। सर्वे में ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं पाई गई है जिसमें किसी तरह का कोई संदेह हो। उन्होंने सर्वे किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे, हम प्रतिवादी हैं। अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही है। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हुआ? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट में? तो उनके एक वादी थे
और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के हम 4-5 लोग थे। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे का? सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट की। सर्वे के दौरान मौके पर मौजूद रहे डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि ये सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा किया गया है। इसमें मुकदमे के वादी और दूसरे पक्ष के होने वाले प्रतिवादी भी मौजूद थे। हम लोगों ने मौजूद रहकर सुरक्षा उपलब्ध कराई है। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है, इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेंगे। सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं, उस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। कल परसों में कुछ सर्वे अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट हो गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।